नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी एवर इंडिया डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक करंट अफेयर की छोटी सी क्लास, जिस क्लास में आपको बताया जाएगा कि इस फैब के मंथ में क्या विशेष चीज़ें हमारे उत्तराखंड के लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हाल ही में हमारा दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन हुए थे। विधानसभा इलेक्शन में हमारा पास दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट थी, ठीक है, जहाँ पर अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 48 सीटों के साथ सफलता हासिल हुई है और वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को तैयार है, ठीक है। तो वहाँ पर शीघ्र ही नए सीएम शपथ लेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे कि विधानसभा इलेक्शन, तो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन अभी नेक्स्ट 5 फेब को हुआ था, ठीक है, 5 फरवरी को, जिसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह भी विजयी रही और साथ साथ लेकिन 22 सीटों के साथ द्वितीय पार्टी के रूप में आम आदमी की पार्टी रही और प्रथम स्थान पर बीजेपी ने वहाँ पर सफलता हासिल की। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो हम बात करते हैं दिल्ली में विधानसभा की जो सीटें होती हैं दिल्ली विधानसभा में, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली अपने आप में क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में किया गया है, ठीक है। दिल्ली की अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करते तो शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी सिंह, तो ये लोग क्या रहे, दिल्ली की सीएम, महिला सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बात करते हैं हम वर्तमान समय में 2 बार लगातार सरकार बनी थी इससे पहले आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब जो है इस बार उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार 70 विधानसभा सीटों में से इस बार जो है 48 सीटें जो हमारे पास आया है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, ठीक है। और उसमें से यानी कि 22 सीटें जो हैं वो हमारे पास आम आदमी पार्टी को मिली हुई है। आम आदमी की पार्टी के भूतपूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी को भी हार का सामना करना पड़ा है। उसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया और अन्य मंत्रिमंडल भी उनका हारा हुआ है इस विधानसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो अब नए जो सीएम बनेंगे, कौन बनते हैं नए सीएम, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। तो जैसे ही नए सीएम का नाम आगे आएगा तो सभी लोगों को हम लोग अवगत ऑलरेडी हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूँ इसमें आपसे, साथ साथ एक सैन्य अभ्यास है एक्वेरिन। क्या है एक्वेरिन? 2 देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है, उसको जाना जाता है एक्वेरिन नाम से। एक्वेरिन जो सैन्य युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच, यानी कि इंडिया, भारत एंड किसके बीच, मालदीव के बीच, ये एक यहाँ पर क्या है, ये एक सैन्य अभ्यास है ना। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सोल्जर्स को एक दूसरे के स्किल सीखने को मिलेंगे और अन्य कभी ऐसे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के बताए हुए सारे तकनीक क्या आएंगे, दूसरे के काम आएंगे। तो भारत और मालदीव के बीच जो ये युद्धाभ्यास है, इसको ये 13वां युद्धाभ्यास है ना, इसका 13वां इसका क्या है, सैन्य अभ्यास है, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ मैं आपसे। अगला पॉइंट मेरे पास आता है नेशनल गेम से रिलेटेड, राष्ट्रीय खेल, है ना। अभी राष्ट्रीय खेल जो हमारे पास हुए थे, है ना, नेशनल गेम्स, तो ये जो थे हमारे पास 38वें, यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी और देहरादून में भी, अन्य जनपदों में भी ये आयोजन हुआ था, जिसका शुभारंभ हुआ था हमारे पास जनवरी में, है ना, 28 जनवरी के समथिंग हुआ था, है ना। प्रधानमंत्री ने इसका ओपनिंग किया था और इसी के साथ साथ जो है 14 फेब को इसका समापन हुआ था, ठीक है। और माननीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह सर के द्वारा इसका क्या हुआ था, समापन हुआ था हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम पदकों की, इसमें कितने पदक किस खिलाड़ी ने जीते या कितने पदक किस स्टेट की टीम ने। सबसे पहले बात आती है सर्विसेज टीम, जो स्पोर्ट्स की सर्विसेज टीम होती है ना। स्पोर्ट्स टीम का जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने में पहला स्थान रहा उसका। अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमारे पास एमएच महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का फर्स्ट, वैसे तो बोलेंगे स्टेट में फर्स्ट स्थान इसका रहा है ना। दूसरा स्थान हम बात करते हैं हमारे पास HR हरियाणा। हरियाणा हमारे पास क्या है, सेकेंड प्लेस पर यहाँ पर रहा है ना। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड जनपद का कौन सा स्थान रहा, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है टोटल 102 मेडलों के साथ ऑल ओवर रजत, स्वर्ण और कांस्य पदकों के साथ उत्तराखंड 102 पदकों जीतने में सफल रहा, और जिसका ऑल ओवर स्टेटों में क्या है 7वां स्थान रहा। तो उत्तराखंड जैसे एक पर्वतीय जनपद के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ये अच्छा परफॉर्म यहाँ पर हमारे स्थानीय स्पोर्ट्स प्लेयरों ने किया यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम आयोजन की बात करते हैं, नेक्स्ट आयोजन जो इसका 39वां आयोजन होगा, वो जो होगा कहाँ होगा, मेघालय। कहाँ होगा, नेक्स्ट इसका आयोजन मेघालय में होगा। इससे पहले इसका आयोजन गोवा में हुआ था, और उससे पहले गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो आने वाले अब मेज़बानी जो स्टेट करेगा वो मेघालय करेगा, ठीक है। और बात करते हैं इस गेम्स का जो वो था, शुभंकर था, वो मौली था। तो मौली एक जो वर्ड लिया गया है, टाइटल लिया गया है, वो उत्तराखंड का जो मोनाल जो राज्य पक्षी है, जो उत्तराखंड का भी है, जो नेपाल का भी है, जो हिमाचल प्रदेश का भी एक समय में था मोनाल। तो राष्ट्रीय पक्षी ये रंग बिरंगा एक पक्षी होता है ना, बहुत सारे कलरफुल होने की वजह से। तो भारत भी क्या है, विविधता में अनेकताओं का एक देश है, अनेक राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उसी प्रकार से मौली भी क्या है, अनेक रंगों से मिलकर एक हमारे एकरूपता को प्रकट करता है। उसी प्रकार से ये इसका शुभंकर माना गया था, और इसी का लोगो मानकर संकल्प से शिखर तक तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा समापन और आयोजन इस खेल के लिए किया था, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बनी, और माननीय अमित शाह का भी कहना है कि आने वाले समय में अगर हमारा युवा इसी तरह से अच्छा प्ले करेगा तो देवभूमि वास्तव में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि में परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। तो इस छोटी सी करंट अफेयर की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक, हैव ए नाइस डे।